पौधे में इतने गुण हैं कि अगर आप इसकी पत्तियां या इसके फूल का इस्तेमाल करते हैं तो इसके जैसे फायदे आपको करोड़ों का खर्चा करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पौधा मात्र 10 रुपए में आप अपने गमले में लगाकर तैयार कर सकते हैं। और आपको बता दें कि एक बार ये पौधा आपने लगा लिया तो इसी से आप दूसरे पौधे भी उगा सकते हैं। इतनी आसानी से मिलने वाला ये पौधा बड़े ही कमाल का है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये आपकी कई सारी गंभीर समस्याओं में लाभ देता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं गेंदे के फूल के बारे में। आपने अक्सर अपने घर के आसपास किसी बगीचे में या फिर अपने गार्डन में भी गेंदे का फूल तो ज़रूर देखा होगा, जिसे मैरीगोल्ड भी कहते हैं। देखने में बेहद खूबसूरत होता है और अक्सर हम पूजा के लिए या किसी भी खास मौके के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितना खूबसूरत ये देखने में है उससे भी कहीं ज़्यादा फायदे इसके औषधीय गुणों को लेकर के हैं। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं। इसमें ऐसे और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर को लाभ देते हैं। जैसे कि सबसे पहला फायदा इसका ये होता है कि अगर आपके शरीर पर पुरानी कोई दाद, खाज, खुजली की समस्या है या स्किन डिसीज से आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं या फिर शरीर में कोई घाव है तो उसको ठीक करने के लिए इसकी पत्तियों का और फूल का इस्तेमाल बहुत ही फायदा करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी पत्तियों में मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये शरीर से किसी भी तरह की सूजन को कम करके, इन्फेक्शंस को खत्म करके आपको बहुत लाभ देते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? मान लीजिए आपको कहीं पर कोई पुराना दाद या खाज, खुजली की समस्या है तो ऐसे में इसकी पत्तियों को ले, साथ में चाहे तो नीम की पत्तियां भी 2-4 पत्तियां इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ गेंदे की पत्तियों को लेकर के इसकी चटनी सी बना लें और जहां भी आपको पुराना दाद, खाज, खुजली की दिक्कत है या पुराना कोई घाव है उस जगह पर मात्र 3 दिन लगाने भर से आपको काफी लाभ मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत लंबे समय से पूरे शरीर में खुजली होती है जिसकी वजह से अक्सर आप परेशान रहते हैं तो ऐसे में बॉडी के ऊपर का जो इन्फेक्शंस होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनको खत्म करने के लिए भी इसका जो फूल होता है उसको क्या कीजिए, 2 या 3 फूल को लेकर के आप नहाने का जो पानी भरते हैं बकेट में उसमें तोड़कर डाल दीजिए और उसे पड़े रहने दीजिए लगभग 1-2 घंटे के लिए, ताकि उसका जो रस है, जो उसके पोषक तत्व हैं वो उसके अंदर आ जाएं। उसके बाद इस पानी से अगर आप नहाते हैं तो यकीन मानिए 8 से 10 दिन में ही आपकी स्किन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसमें आपको काफी लाभ मिलता है। इसके अलावा गेंदे का जो फूल होता है इसकी चाय बना करके लेने से आपकी स्किन पर ग्लो आता है, आपका खून साफ होता है। इसके अलावा अगर बहुत लंबे समय से आप लीवर की सूजन की वजह से परेशान हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। इससे बनने वाली जो चाय होती है ये आपके किडनी को डिटॉक्स करती है और इसके अलावा मूत्र संबंधित जो समस्याएं होती हैं जैसे कि यूरिन का रुक रुक कर आना, उसमें जलन होना या फिर रात को सोते समय बार बार यूरिन का आना, इस समस्या को भी गेंदे के फूल की जो चाय होती है वो बहुत आसानी से जड़ से खत्म कर सकती है। इसे बनाने का तरीका भी मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं ये कोलोन कैंसर से बचा करके रखते हैं आपको। और अगर बहुत लंबे समय से आंतों में जमा पुरानी कब्ज की वजह से परेशान है, पेट साफ नहीं होता है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं तो ऐसे में गेंदे के फूल की चाय बना करके लेने से आपको काफी लाभ मिलता है। अगर आप बहुत लंबे समय से बवासीर की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में इसके जो पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल करने से आपको काफी लाभ मिलते हैं। महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म में जो दर्द और ऐंठन की समस्या होती है या ब्लीडिंग का कम या ज्यादा होना, अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो ऐसे में भी गेंदे के फूल की चाय बना करके लेने से 20 ml की मात्रा में आपको काफी लाभ मिलता है। इससे पेट के दर्द में भी आराम मिलता है। इसके अलावा मासिक धर्म में जो ब्लीडिंग रुक रुक कर होती है उसमें भी आपको काफी लाभ मिलते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से पैरों की फटी हुई बीमारियां या एड़ियों की समस्या से परेशान है या हाथों में बहुत ज्यादा दिक्कत है, ड्राइनेस है बहुत ज्यादा, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, इसके जो पत्तियां होती हैं गेंदे की इनको छेद दीजिए और इनका रस निकाल लीजिए और उस रस को गाय के घी में मिला लीजिए, अच्छे से फेंटिएगा। एक जो क्रीम सी बनेगी इसका आपने इस्तेमाल करना है। इसे आप 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। इसे आप अगर फटी हुई एड़ियों पर लगाते हैं या फिर अपनी ड्राई स्किन पर लगाते हैं तो इससे आपको बहुत
बहुत लाभ मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान हैं या फिर शरीर में कहीं सूजन है, जैसे घुटने में सूजन है या कहीं मोच आ जाती है उसकी सूजन है, तो ऐसे में भी इसकी जो ताज़ी पत्तियां हैं उन्हें आप छेद कर इसका जो है आप पेस्ट सा बना लें। इसे हल्का सा गुनगुना करें और एक तरफ से पकी हुई जो कच्ची पक्की रोटी होती है ना, उसके ऊपर रख करके इसे उस जगह पर बांधिए जहाँ सूजन है। इससे आपकी सूजन मात्र 3 या 4 दिन में चली जाती है। मोच में भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। अगर आप बहुत लंबे समय से दांत के दर्द की समस्या से परेशान हैं या मुंह से बदबू आती है या मुंह में पायरिया की दिक्कत है, तो ऐसे में भी इसकी 2-3 पत्तियां लेकर के 1 गिलास पानी में उबाल लें और इस पानी में उबाल आने के बाद 2-4 जब आ जाए तो गैस को बंद कर दें और छान करके इस पानी को गुनगुना लेकर के अगर आप कुल्ले करते हैं तो इससे मुंह के जितने भी रोग हैं उसमें आपको लाभ मिलता है। जैसे मुंह के छालों में लाभ मिलता है, पायरिया में लाभ मिलता है, दांत के दर्द में लाभ मिलता है और मुंह से बदबू आनी भी बंद हो जाती है। अगर आप बहुत लंबे समय से स्किन डिसीज से परेशान हैं, जैसे कि चेहरे पर झुर्रियां, झाइयां या मुहासों की समस्या है, तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है गेंदे के फूल और पत्तियां दोनों को मिला करके पेस्ट सा बना लें। इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करें और इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से आपकी स्किन से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं उनमें आपको काफी लाभ मिलता है। अगर आप बहुत लंबे समय से खून की खराबी की वजह से परेशान हैं तो उसमें भी इसकी चाय का सेवन करने से आपको लाभ मिलते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसकी चाय कैसे बनानी है। इसकी चाय बनाने के लिए आपने एक फूल लेना है और उसे अच्छे से खोल लें। खोलना इसलिए ज़रूरी है, कई बार जो होता है फूल के अंदर कोई कीड़ा होता है तो वो हमें नुकसान कर सकता है, तो इसलिए फूल को अच्छे से खोल लें, देख लें कोई उसमें कीड़ा तो नहीं है। इसके बाद लगभग आप 200 ml पानी को गर्म होने के लिए रखिएगा और उसमें इस फूल को डाल दीजिए। जब ये पानी जो है पकते पकते लगभग 50 ml रह जाए तो इसे छान लें। छानने के बाद आप जो है इसमें गुनगुना होने पर थोड़ा शहद मिला करके रात को सोने से पहले लेते हैं तो ये आपको बहुत लाभ देता है। इसके अलावा इसकी नींद भी बहुत अच्छी आती है। जब आप इसको लेते हैं तो इससे नींद बहुत अच्छी आती है। ये बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, वजन भी कम करता है, लीवर की सूजन को कम भी करता है, जोड़ों के दर्द में आराम देता है, डायबिटीज़ कंट्रोल करता है। बहुत सारे लाभ हैं इसके। तो उम्मीद करती हूँ आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।